सब बैठ जाएंगे। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। हाँ, पढ़ के देखिए कभी घर में बैठे हो, बहुत ही मजेदार है। और ये कविता किसके बारे में है? जैसे तुम लोगों के बारे में। कोई एक बच्चा ये अपने मन की बात कहना चाह रहा है, कह रहा है। और अभी सुनते, इसको किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक इसके कवि हैं। और निरंकार देव सेवक, और इन्होंने बहुत सारे बाल गीत क्या हुए, ऐसी कविताएं इस तरह के लिखी हैं जिनको गीत से क्या मतलब हुआ, गाया जा सकता है, जिनको गाया जा सकता है। इस कविता में एक उन्होंने निरंकार देव सेवक ने किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक छोटे से बच्चे के बारे में। किसके बारे में? वो बच्चा किस तरह का है? बहुत चंचल, छोटा और मोटा, नहीं नटखट है, और जो बेचारे को बहुत शिकायत है, सबसे उसको क्या है? शिकायत है। क्या शिकायत कर रहा है? नहीं सूर से कहता कोई धूप यहाँ पर मत, एक मिनट, नहीं सूर से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बेटा ऐसे नहीं, समझ में नहीं आता है। कोई नहीं चांद से कहता, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जा, उठा चांदनी को ले जाओ। अब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये बच्चा क्या कह रहा है कि कोई भी कभी कोई सूरज से नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। अगर हम लोग, तुम कहो कि सूरज यहाँ पे धूप नहीं चाहिए हमें, सूर्यदेव यहाँ पर धूप ना निकालो, तो क्या मान जाएंगे सूरज? नहीं मानेंगे ना। सूरज तो धूप देगा ही देगा, रोशनी देगा ही देगा। आपके कहने से या हमारे कहने से वो मानेगा? वही वो कहना चाह रहा है बच्चा। कोई सूर्य से नहीं, सूर्य से कहता कोई नहीं कहता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कोई कहता है सूरज से कि मत करो रोशनी? कोई कहता भी नहीं है। उस धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कि यहाँ पर धूप मत दिखाओ, हमें नहीं चाहिए धूप। चाहिए हो ना चाहिए हो, धूप तो निकलेगी। आप उससे बचने का उपाय करोगे पर धूप नहीं रुक जाएगी, धूप तो निकलेगी ही। और कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और उसी तरह से कोई चांद से भी नहीं कहता है कि मत, चांदनी रात है, पूर्णमासी की रात होती है, चांद निकला होता है, आपका मन हो ना हो। क्या कभी ऐसा होता है कि आज पूर्णमासी की रात है, चांद नहीं निकलेगा? कोई चांद से कहता है कि चांदनी उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए? आप कहोगे तो चांदनी जा सकती है, इसीलिए कोई कहता भी नहीं है। तो ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि कोई सूरज से नहीं कहता है कि यहाँ पर रोशनी मत फैलाओ, धूप मत फैलाओ। कोई चांद से नहीं कहता है कि यहाँ पर चांदनी को यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर आगे क्या है? कोई नहीं, एक मिनट, कोई नहीं हवा से कहता, एक मिनट, खबरदार जो अंदर आई
कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई? क्यों जलधार से क्या मतलब हुआ? बारिश होना। क्या मतलब हुआ? जलधार क्या हुई? बारिश की बूंदें। अभी वही बच्चा, पहले उसने कहा कि सूरज से कोई क्यों नहीं कहता कि वो धूप यहाँ मत फैलाओ, चांद से कोई क्यों नहीं कहता कि यहाँ से चांदनी ले जाओ। अब फिर क्या कह रहा है? हवा से भी कोई नहीं कहता है कि खबरदार जो यहाँ पर चली। हवा क्या होती है? चलती है ना। कोई भी नहीं कह रहा कि यहाँ अंदर आए। अगर दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है तो हवा आती है ना। मना करोगे रुक जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खिड़की को बंद करना पड़ेगा, तभी तो हवा रुकेगी। तो बच्चा कह रहा है कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। कोई नहीं कहता है कि बिल्कुल तुम आज नहीं चलोगी, हवा नहीं चलनी है आज। कोई नहीं कहता उससे। हवा जब चलनी होती है चलती है, जब नहीं चलनी होती है तब नहीं चलती है। और बादल से कहता कब कोई? कभी बादलों को किसी ने कहते हुए सुना है? क्यों जलधार यहाँ बरसाई, कि यहाँ पर आज बारिश क्यों करी? कोई भी, वो बच्चा क्या कह रहा है ना, कोई बादल से कहता है कि भाई यहाँ पर क्यों बारिश कर रहे हो। कहते सुना है कभी किसी को? कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर बारिश क्यों हो रही है। किसी को कहने से क्या बादल रुक जाएंगे? बारिश बंद होगी? नहीं होगी। तो कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ना कोई सूरज से कहता है कि यहाँ पे धूप क्यों आ रही है, धूप क्यों निकाली आज, क्यों निकली धूप। ना कोई चांद से कहता है कि चांदनी वापस ले जाओ। ना कोई हवा से कहता है खबरदार जो अंदर आई, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की और हवा ना आए। ना कोई बादल से पूछता है कि भाई यहाँ क्यों बारिश कर रहे हो, आज नहीं चाहिए हमें बारिश। फिर इतनी समझ में आ गई? इसके बाद क्या है? रुक जाओ। फिर हमसे क्यों भैया कहते? हमसे फिर क्यों हमसे भैया कहते? फिर क्यों हमसे भैया कहते? यहाँ ना आओ भागो, यहाँ ना आओ भागो जाओ, भागो। एक मिनट, अम्मा अच्छा कुछ समझ में नहीं आया। अम्मा कहती है घर भर में, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने। अब ये बच्चा क्या बोल रहा है? खेल खिलौने मत फैलाओ। अब ये वो कह रहा है बच्चा, देखो किससे कोई नहीं पूछता है, ना कोई सूरज से कहता है, ना कोई चांद से कहता है, ना कोई हवा से, ना कोई बादल से कहता है। पर मुझसे फिर क्यों? अब ये बच्चा पूछ रहा है फिर क्यों भाई हमसे भैया कहते हैं, मेरे बड़े भैया मुझसे क्यों कहते हैं यहाँ ना आओ भाग जाओ। होता है घर में, दीदी पढ़ रही होती है या बड़े भैया पढ़ रहे होते हैं, भगाते कमरे से, चलो निकलो बाहर यहाँ से, कहते चलो
के? होता है सबके घरों में? अम्मा कहती हैं घर भर में, मम्मी की, सबके मम्मियों को एक ही शिकायत होती है। हाँ, अम्मा क्या कहती है? ये पूरे घर में तुमने गंद मचा रखी है, सब जगह क्या है, खिलौने फैले हुए हैं। क्या हो रखा है? पूरे घर में तुमने खिलौने फैला रखे हैं, इनको समेटो, मत फैलाओ। किसके किसके घर में होता है? मम्मी कहती क्या फैला के रखा हुआ है? बोलती है पूरा घर गंदा कर रखा है, फैला हुआ है घर, और जल्दी से समेटो। जब कोई आने वाला होता है तब क्या होता है? जल्दी जल्दी समेटते हो कि कोई आने, कई बार होता है कि दरवाजे पर आ जाता है बाहर कोई, जब तक मम्मी नमस्ते मस्ते करती है ड्राइंग रूम में या किसी कमरे में बैठाती है सबसे आगे वाले में, तब तक पीछे वाला कमरा क्या करते हो? साफ करते हो, फैला होता है, जल्दी जल्दी समेटते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि हो सकता है वो मम्मी की जो सहेली है या जो भी रिश्तेदार है वो अंदर भी आ सकता है, जल्दी से सब समेटा, क्योंकि नहीं तो मम्मी क्या करेंगी? मारेंगी नहीं, डांट तो लगाएंगी ना। अब ये बच्चा क्या कह रहा है? वही बात, ये बच्चे को भी शिकायत है, किसी से कोई नहीं कहता, पर मुझसे ही सब क्यों कहते हैं? मुझसे भैया भी ये कहते हैं कि निकलो कमरे से बाहर जाके खेलो। मम्मी भी चाहती रहती है, क्या पूरे घर में तुमने फैला रखा है, खिलौने खेले और पूरे घर में फैला दिए। ये गलत बात है, मत फैलाओ। टोक रही है मम्मी, कितनी बार तुम लोगों को अच्छा लगता है जब टोकती है तो? बुरा कितनी बार लगता है? बुरा किसको किसको लगता है? बुरा लगता है जब मम्मी टोकती है, डांटती है तो बुरा लगता है, गुस्सा आती है मम्मी के ऊपर। कितनों को गुस्सा भी आती है? कई बार क्या होता है, किसी और ने फैलाया होता है, डांट तुमको पड़ जाती है। ऐसा भी होता है, छोटी बहन या भाई ने फैलाया होता है और तुम बैठे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो और एकदम से मम्मी घुसती है, और मम्मी तो क्या करती है, सबको डांट लगाती है, लाइन से लपेट लेती है। तब गुस्सा आती है। फिर आखिरी की क्या है लाइनें? धीरे धीरे धीरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा कहते, एक मिनट, बस बस बस। पापा कहते बाहर, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही सबका बस हम, एक मिनट, नहीं, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए, बताए, जो चाहे वो अब बच्चा यहाँ क्या कहना चाह रहा है? खुश है ना? बहुत खुश नहीं है? क्या कहना चाह रहा है? अभी तक तो उसने भैया की शिकायत करी, मम्मी की करी, भैया से भी उसे शिकायत है, मम्मी से भी उसे शिकायत है, अब यहाँ पर पापा से उसे शिकायत है। किसके पापा कहते हैं आप लोगों के घरों में भी कि बाहर जाके खेलो, घर के अंदर खेलने की जरूरत नहीं है? पापा जब ऑफिस से आते हैं, काम पर से आते हैं, शोर कर रहे हो तो डांट लगाते हैं, सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल चुप करते हैं ना? मम्मी भी कई बार कहती है पापा आ गए अभी थके हैं, बोलना मत अभी, कहती है ना? अभी रुक जाओ, पता नहीं कैसा मूड होगा। आप लोगों को कोई चीज पूछनी है पापा से तो मम्मी कैसे समझाती हैं? नहीं, क्या कहती हैं? अभी पापा आए हैं काम पर से, अभी मत बोलना, थोड़ी देर के बाद देख करके।
कैसा मूड है ना? एकदम से बोल पड़ते हो, कई बार डांट पड़ती है ना। फिर अगर अंदर खेल रहे होते हो, पापा आ गए तो पापा क्या कहते हैं? बाहर जाके खेलो। घर के अंदर मां धमा चौकड़ी मचा रखी, कहते हैं बिल्कुल आफत मचा रखी है, सिर में दर्द होने लगा है। ये बच्चे के पापा भी वही शिकायत करते होंगे, तभी बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है? पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर है। खेलने के लिए बाहर खेलो, घर के अंदर कोई जरूरत नहीं खेलने की, सब चीजें तुम इधर उधर गिराते हो, टूट जाएंगी। हम पर ही सबका बस चलता। आप लोगों को भी लगता है सबको बस नहीं मिलती हूं डांटने के लिए, किसी से नहीं जीतते हैं, हम पर चिल्लाते हैं। कई बार होता क्या है, मम्मी पापा में आपस में बहस हुई, पापा से मम्मी नहीं जीत पाई तो क्या करती है? फिर लगाती है ना दो चार। गुस्सा जो पापा पे था वो किस पे निकला? तो तुम लोग क्या कहते हो कभी? बस आप गुस्सा तो किसी और पे थी, जोर हम पे चलाता है, जोर तो हम पे चला। कई बार होता है ना, समझ तो जाते हो ना तुम लोग भी कि नाराज किससे थी, गुस्सा किस पे थी और निकाला किस पे। आपको भी क्या होता है, सुनो, आपको अगर गुस्सा मुझ पे भी आया, ये किसी पर भी आया, अपने से बड़े पर आया, किस पर गुस्सा निकालते हो? अपने छोटे भाई पे निकालते हो ना, भाई बहन पे निकालते हो कि नहीं निकालते हो? हमेशा गुस्सा हम लोग उस पर निकालते हैं जिस पर आपका बस चलता है, आपसे छोटा है, जो आपको पलट के नहीं मार सकता है। पापा का जो दफ्तर का गुस्सा होता है वो मम्मी पे निकालते हैं, मम्मी को जो गुस्सा होता है वो बच्चों पे निकालती है, और बच्चों को जब गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? अपने से छोटे भाई बहन पे निकालते हैं। करते हैं ना? करते हैं। हाँ, तो बस वही ये बच्चा कह रहा है, हम पर ही सबका बस चलता है, बस सबका बस मुझ पर ही चलता है, मुझे को डांट लो, जो चाहे वो डांट बताए, जिसका मन हुआ वो क्या करता है? मुझको डांट लेता है। क्या होता है? मुझको डांटता है, डांट लेता है। मैं तो, ये बच्चे को क्या है, शिकायत है ना, किससे? अपने से बड़ों से। किससे शिकायत है? आप लोगों को भी होती है ना कई बार, इसी तरह की शिकायत होती है। बस उसी तरह की शिकायत इस कविता में कवि ने बतानी चाहिए कि एक बच्चे के मन में क्या चलता रहता है, उसको क्या क्या शिकायतें होती है। बिल्कुल आप लोगों के मन की बात हुई है कि नहीं हुई है? सही मन, यही मन आपका भी कहता है। बस ये समझ लो, ये कविता को क्या करोगे? अब समझ में आ गई है पूरी? अब इसी तरह की 4 पंक्तियां, इस तरह की कुछ भी जो तुमको लगता है कि तुम पर ही बस चलता है सबका, तुम क्या चाहते हो अपनी पापा की डांट या मम्मी किस तरह डांटती है, जो भी कहती है, कुछ इस तरह की 4 पंक्तियां लिख के लाना, ठीक है? और इस कविता को याद करना है, ठीक है? होमवर्क क्या है आपका? इस कविता को याद करो, ठीक है? चलो, थैंक यू चिल्ड्रन।